हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम साइंस जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है नेफ्रॉन को, ध्रुमिका को, तंत्रिका को या न्यूरॉन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूरॉन को। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। फ्रेंड्स, न्यूरॉन जो होता है उसे तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। और न्यूरॉन जो कोशिका होती है, इसका कार्य जो होता है वह मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना होता है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है। फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वह एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, खाने का सोडा भी कहा जाता है और बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका अर्धसूत्र जो होता है वह NaHCO3 होता है। इसे भी आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? सेब से, टमाटर से, अंगूर से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंगूर से। यानी टार्ट्रिक अम्ल अंगूर से प्राप्त होते हैं। फिर टार्ट्रिक अम्ल जो होता है एक कार्बनिक अम्ल होता है। यह सफेद क्रिस्टलीय होता है और यह प्राकृतिक रूप से अनेकों फलों में जैसे केला, अंगूर, इमली आदि में पाया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह C4 होता है, H6 होता है और O6 होता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिश्रित ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि या अग्न्याशय ग्रंथि। आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि को एक मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। फ्रेंड्स, अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है वह कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि मानी जाती है। इसे जो है इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टेटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन्स बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह अग्न्याशयी रस निकालने वाली एक बहिस्रावी ग्रंथि भी कही जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सफेद कोयला क्या होता है? यूरेनियम होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीरा होता है या बर्फ होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी सफेद कोयला क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर सफेद कोयला जो होता है वह आग पर कटी हुई जो लकड़ी होती है उसको सुखाकर उत्पादित ईंधन का एक रूप होता है। यह इसका उपयोग जो होता है उसे शीशा गलाने और अन्य औद्योगिक उपयोगों के लिए जो चारकोल होता है उसके साथ मिश्रित करके किया जा सकता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, चूहे मारने का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? एथिल अल्कोहल का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, पोटेशियम साइनाइड का, इथाइल आइसोसाइनाइड का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड का। यानी चूहे मारने के जहर बनाने के लिए पोटेशियम साइनाइड यौगिक का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, पोटेशियम साइनाइड जो होता है वह एक यौगिक होता है और इसका सूत्र क्या होता है? KCN होता है। यानी पोटेशियम साइनाइड होता है। यह रंगहीन क्रिस्टलीय नमक चीनी के समान पानी में अत्यधिक घुलनशील भी होता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण फैलाता है? मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला या डीजल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वह सबसे कम वायु प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हाइड्रोजन को जब ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है तो ना तो धुआं उत्पन्न होता है और ना ही राख उत्पन्न होता है। इसलिए इसे न्यूनतम वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन के रूप में जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पोलियो के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं। वही क्वेश्चन है इस वीडियो में जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ऑप्शन ए है अल्बर्ट साबिन ने, एडवर्ड जेनर ने, जोनास साल्क ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोनास साल्क ने। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज किए थे। और कब किए थे? 1961 में, यानी 1961 में पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। और पोलियो जो होता है यह विषाणु जनित रोग होता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जाता है। फ्रेंड्स, सोना जो होता है एक नोबेल धातु होती है जिसे किसी भी अम्ल में घोला नहीं जा सकता है। सोने को घोलने के लिए केवल अम्लराज का निर्माण किया जाता है। और अम्लराज किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है, क्योंकि इसी में सोने को घोला जा सकता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला है, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी, एमाइलेज। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, एमाइलेज जो होता है एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, अग्न्याशय में, प्लीहा में। आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, अस्थि मज्जा जो होता है वह ऐसी जगह होती है जहां अधिकांश रक्त कोशिकाओं का उत्पादन या निर्माण होता है। इन कोशिकाओं में WBC, RBC, प्लेटलेट्स आदि शामिल होते हैं। और जो अस्थि लिम्फोसाइट होता है यह WBC का ही पार्ट होता है, यानी सफेद रक्त कणिकाएं, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन, अपचयन, उदासीनीकरण या संयोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदासीनीकरण। यानी अम्ल क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड या ऊर्जा सांद्रण का पिरामिड या जीव भार का पिरामिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का पिरामिड। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। क्यों सीधा बनता है फ्रेंड्स? क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह सीधा इसलिए बनता है, ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ता के स्तर तक एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में होता है, इसलिए इसका पिरामिड सदैव सीधा बनता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? प्लेटिनम, मरकरी, सिलिकॉन या पारा। आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक धातु नहीं है, सिलिकॉन एक अधातु है। फ्रेंड्स, सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में भी जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील गैस के नाम से जानी जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सोडियम। आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसे ज्वलनशील गैस के नाम से जानी जाती है, इसे आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है फ्रेंड्स वह 1 होता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।